डन सर। तो गुड आफ्टरनून गाइस। पहले मैं कुछ अपडेट्स दे रहा हूँ। जो बहुत दिन से शायद डिले हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी, बट ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशंस आई वॉज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम माई ग्राउंड लोकेशन फ्रॉम कानपुर टू एनीवेयर। एक्चुअली जो डेवलपमेंट है वो गुड़गांव और दिल्ली में है, तो राइट नाउ आई एम इन गुड़गांव। सो मोस्ट प्रोबेबली हमने कल रात में मैंने आप लोग को बोला था कि आज रात तक हम 8 बजे तक जो हमारा डिप्लॉय, क्योंकि बहुत मेजर अपडेट है, इस मेजर अपडेट में क्या क्या है मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। सो डिप्लॉयमेंट में टाइम, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के बाद मुझे चाहिए होंगे करीब 10 से 12 लोग जो कि प्रॉपर अपनी कम्युनिटी से जो कि टेस्ट कर सके। उसके लिए भी कल आप लोग को न्यूज़ दिया था हमने। तो सबसे पहले तो अपडेट में मैं स्टार्ट करता हूँ पूरे एप्लीकेशन से। तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में हमने क्या क्या अपडेट डाला है। पहला अपडेट हमने ये डाला है कि जो हम सोशल नेटवर्क के साइट पे रिवॉर्ड दे रहे थे उसका पूरा जो हमें बेसिकली जो हमने आइडिया पुट करना था, हालांकि ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम किसी आइडिया के साथ जाते हैं, फिर उसका देखते हैं ड्रॉबैक और बहुत सारी चीज़ों को परखते हैं। सो उसके बाद अभी हमने क्या किया है, जो हमारे यहाँ रिवॉर्ड स्कीम रहेगी वो इस तरीके से रहेगी कि कोई डेली क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो आप लोग को डेली क्रेडिट मिलता था वो नहीं मिलेगा, बट पोस्ट क्रिएट करने का कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। अब किस तरीके से होगा, आप जब पोस्ट क्रिएट करते हो तो आपके पोस्ट पे क्रिएट करने पे केस क्रिएट, जब आपने जैसे पोस्ट क्रिएट किया तो आपके पोस्ट पे कोई लाइक डिसलाइक कमेंट और ये आता है, तो उस पर रिवॉर्ड आते हैं। वो रिवॉर्ड आता है आपका पॉइंट्स के फॉर्म में, वो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अभी हमने पॉइंट ही नाम दिया है, बाकी मैं चाहता हूं कि कोई अच्छा आप लोग नाम सुझाएं कि उसको पॉइंट की जगह पे कुछ और करें हम। और वो पॉइंट्स क्या होंगे, लेट्स से हम उसको इस तरीके से पॉइंट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरा, एक जो भी आपके पोस्ट पे लाइक कमेंट एंड शेयर वगैरह करेगा उसको भी पॉइंट मिल रहे होंगे। जिसके पोस्ट पे हो रहा है उसको पॉइंट्स ज्यादा मिल रहे हैं, जो किसी के पोस्ट पे लाइक कमेंट एंड शेयर कर रहा है उसको पॉइंट मिल रहे हैं बट कंपेरेटिवली कम मिल रहे हैं। बट दोनों, एज एज अ यूजर, आप अगर पोस्ट कंटेंट नहीं क्रिएट करते हो तो भी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। एज अ यूजर आप अगर कंटेंट क्रिएट करते हो तो भी आप यहाँ पे अर्न कर रहे हो। सो अभी उन पॉइंट्स को हमने ट्रंचेस में कन्वर्ट किया है। ट्रंचेस बोले तो अलग अलग लेवल्स में कन्वर्ट किया है। तो अभी जैसे लेवल 1 है, हम उसको, मैं अभी पूरा शेयर नहीं करूंगा, ये पूरा कल हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। कल भी मैं इसी सेम टाइम पे एमए कर लूंगा। उसमें हम क्या करेंगे, 1 to 1000, जैसे ही 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके, तो 1000 पॉइंट्स के होने के बाद आपके सामने वहां पे रिवॉर्ड होगा, आप उस रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हो। अब अगर आप, अब वो रिवॉर्ड तरल क्वाइन में भी हो सकता है, बिटकॉइन के ऊपर भी हो सकता है, बीएनबी में भी हो सकता है, ट्रॉन में भी हो, किसी भी टोकन में हो सकता है। उसके अलावा रियल वर्ल्ड भी हो सकता है कि मोबाइल रिचार्ज भी हो सकता है, आपको मोबाइल फोन भी हो सकता है। इसी तरीके से अलग अलग ट्रंचेस हैं। जैसे ही आप किसी भी ट्रंच के रिवॉर्ड को क्लेम कर लेते हो, देन आप दोबारा, आपकी स्टार्टिंग वहीं से होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक ट्रंच बनी है 1 से 1000, दूसरी ट्रंच बनी है 1000, 1 से 10,000। तो आप, लेट से आपके 1000 पॉइंट हो गए और आपने क्लेम कर लिया, देन आपको फिर से 1 से आना पड़ेगा। आपको सेकंड लेवल पे जाने के लिए आपको पहले ट्रंच को क्लेम नहीं करना है, वो सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। इस तरीके से पूरा रिवॉर्ड चल रहा है। उसी में मोबाइल रिचार्ज और अदर सर्विसेज हमने इंटीग्रेट किया है। मोबाइल रिचार्ज डायरेक्टली हमने पेमेंट सिस्टम इसलिए इनेबल नहीं किया है, हालांकि लोग बोल सकते हैं कि और भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, बट हमने नहीं करना था वो काम, क्योंकि हमें उसके लिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पीपीआई लाइसेंस की तरफ जाना पड़ता। पीपीआई लाइसेंस की हमारी जो जितनी भी फंडामेंटल जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि हमें वहाँ पूरी करनी होती, फुलफिल करनी होती, वो हमारे पास सब कुछ है। बट उसमें कुछ और क्लॉजेज ऐसे हैं जो कि 5 से 6 महीने तक ले जाता है। तो इसलिए पीपीआई लाइसेंस का वेट करने से पहले हमने उसको इस तरीके से किया है कि आपको एज अ रिवॉर्ड हम रिचार्ज एंड अदर सर्विसेज, जो कि हमारा पहले से एम है कि हमने आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है, क्या बोलते हैं, एक पैसिव अर्निंग। इसके अलावा इसी में एक प्लस पॉइंट ये है, अभी हमारे यहाँ एक तो ये हमारा अपडेट हो गया, उसके अलावा हमने एल्गोरिदम भी पुट कर दी है। इनिशियल एल्गोरिदम है, अच्छी है, आप लोग उसको देखेंगे। आगे हम एल्गोरिदम भी ओपन सोर्स करेंगे, बट एल्गोरिदम इज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसी भी चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, या कोई भी बड़ा एप्लीकेशन हो जो बड़े बने हैं, वो भी उनकी एल्गोरिदम भी कभी एक दिन में नहीं बन पाई है। तो उसमें उनको उसके चक्कर में कोई रोड ब्लॉकर नहीं हुआ कि हम मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि हमने क्या और उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन किया है। हमने रिफर एंड अर्न को सीधा सीधा कन्वर्ट कर दिया है एमएलएम के अंदर, जिसमें
जो भी साइन अप करेगा, साइन अप बोनस तो नॉर्मल, अगर एमएलएम रेफरल के थ्रू नहीं आता है तो ठीक है, बट अगर रेफरल के थ्रू आ रहा है तो दोनों को तरल कॉइन मिल रहे हैं। बट क्योंकि अभी ये 2-3 दिन पहले ही हमारे डिसाइड में हुआ कि हम इसको भी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। कोई अगर मोबाइल रिचार्ज अर्न करना चाहता है, कोई उसमें कैशबैक अर्न करना चाहता है, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल फोन, ये मैंने आपको छोटा सा बताया है। इसके अलावा उसमें हम आपको अमेजन कैशबैक और पेटीएम कैशबैक और बहुत अदर चीजें भी उसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड, सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोलैबोरेशन हमारा बड़े ऐसे गेम प्लेयर के साथ हो सके जो वेब3 के साथ, क्रिप्टो के साथ लिंक नहीं करते हैं, वो उस पर धंधा नहीं करते हैं, उस पर वो बिजनेस नहीं करते हैं, बट हम करते हैं। और हम उनके साथ इस तरीके से करेंगे कि हम उनके एप्लीकेशन के कूपन कोड अपने यहाँ एज अ रिवॉर्ड आप लोग को देंगे इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन में आपको यूज करने के। उसके अलावा एप्लीकेशन में भी तक आपने स्टोरीज वाला देखा है, मोबाइल एप्लीकेशन अगले 1 हफ्ते के अंदर लाइव हो जाएगा ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला था। तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी वो चीजें आ जाएंगी। एक फीचर उसके अंदर हमने और एमएलएम में क्या है, 5 लेवल तक अर्निंग होगी, केवल रेफरल की है उसमें। बाकी अलग अलग हमने स्क्रैच कार्ड्स डाले हुए हैं जिसमें हम आपको अलग अलग समय समय पे ऑफर भी डाल सकते हैं कि आईएनआर डिपॉजिट करने पे इतना कैशबैक, या क्रिप्टो खरीदने पे इतना कैशबैक, या इस तरीके से, या तरल गोल्ड प्लान परचेज करने पे इतना कैशबैक, या तरल गोल्ड की ईएमआई पे करने पे इतना कैशबैक, तरल गोल्ड की ईएमआई को तरल में पे करने पे इतना कैशबैक। इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन है, वो भी हमने उसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। और ये भी आपको रात तक, आज रात में, मैं फिर बोल रहा हूं, हमने 8 बजे का टाइम दिया है, उसमें मैंने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा लग सकते हैं, क्योंकि ये मेजर अपडेट है, हम जल्दबाजी के साथ नहीं आएंगे। ऑलरेडी जितना एक तरीके से बोलते हैं मेंटल हैरेसमेंट बोलो या मेंटल कुछ भी बोलो, जितना बियर किया है, हम उसको 2-4-5 घंटे के लिए हम उसको जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर टाइम कम्युनिटी के साथ में हम 8 बजे के बाद जो 10 से 12 लोग रखेंगे उनके साथ हम टेस्टिंग करेंगे। जब उनकी तरफ से फुल ओके हो जाएगा, अगर इफ इनकेस कुछ ऊपर नीचे हमको लगता है, देन हम उसको फिर उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। ये हमारा, हमने ये कर दिया, आपको रेफरल बता दिया, रेफरल स्कीम पूरा हमने जो चेंज किया हुआ है वो बताया है, साइन अप बोनस और अदर कैशबैक स्कीम्स, जो कैशबैक की हमारे जो चीजें हैं वो भी हमने आपको उसके अंदर इन्फॉर्म कर दिया है। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि हमने उसके अंदर सोशल नेटवर्क को किस तरीके से आगे रन करना है। आगे आते हैं थर्ड पॉइंट, एक सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको जो हमारे यहाँ का अभी तक का जो लोग इंटरेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा वो हो रहे थे कि इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, उसमें हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उनमें सबसे पहला चेंजेस जो हम कर रहे हैं वो उसका पहला वर्जन अभी हम लाइव कर रहे हैं। वो पहला वर्जन लाइव इस तरीके से होगा कि आप अगर तरल टोकन को स्टेक करते हैं, कितने नंबर ऑफ टोकन्स वो हम आपको अनाउंस कर देंगे कल दोपहर की एमए में। कितने नंबर ऑफ अगर आप सर्टेन नंबर ऑफ टोकन्स को स्टेक करते हैं तो आपकी बाकी के टोकन्स की होल्डिंग पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पहली चीज तो। सेकंड, ट्रेडिंग फीस में भी आपको कंसेशन मिलेगा। एंड थर्ड, आप अगर स्टेक करते हैं तो जो आपको अगर किसी लाइक करने के अगेंस्ट अगर आपको 1 पॉइंट मिल रहा था तो आपको 1.25 पॉइंट मिलेंगे। तो बेसिकली जो हमने वो क्रिप्टो बैंकिंग वाला सेगमेंट है उसको उसको और वाइड किया है कि आप अगर वहां पे स्टेक करते हो देन आपको इंटरेस्ट, केवल पहले इंटरेस्ट मिल रहा था, अब आपको ट्रेडिंग फीस में भी हम उसमें आपको डिस्काउंट देंगे। उसके अलावा ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट के साथ साथ हम आपको जो आपको सोशल नेटवर्क पे रिवॉर्ड मिल रहा है उसको हमने, उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो क्वांटिटी है उसको हमने बढ़ा दिया है। इसके अलावा अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जो हमने और क्या हमने उसके अंदर अपडेट डाला हुआ है। थोड़ा बहुत यूआई में कलर स्कीम में हमारा जो भी बेसिकली जो कलर टोन था हमारा वो बिल्कुल जेड ब्लैक टोन था, उस जेड ब्लैक टोन को हमने थोड़ा सा हल्का करके और वो किया है, एक तो वो भी हमने पूरी जगह पे चेंजेस किए हैं। फिर आते हैं ऑर्डर बुक हमारा बिल्कुल लाइव है। ऑर्डर बुक पे हम कम्युनिटी के साथ टेस्टिंग करेंगे अगले 2 दिन बाद। जब कम्युनिटी ओके, 2 से 3 दिन के बाद जब कम्युनिटी बिल्कुल ओके बोल देगी, वो जो 8 से 10 लोग होंगे, देन उसके बाद हम पूरे सबके लिए लाइव करेंगे ऑर्डर बुक प्रॉपर और अच्छे और अलग टोकन्स के साथ में, और एक्स्ट्रा टोकन्स उसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे। बाकी और मैं आपको फीचर एक एक करके बता देता हूं कि हमने और क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर डाले हुए हैं। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था जो कि क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल में जो इशू आता था, क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल, इन दोनों को बिल्कुल स्मूथ करने के लिए हमने अपने एंड पे BSC का BEP20 का नोड अपने एंड पे लगा दिया है। एंड सेकेंडरी हमने इथीरियम का भी नोड अपने एंड पे लगा चुके हैं। ट्रॉन अभी सिंक पे है, ट्रॉन में आई थिंक 10 डेज कम से कम लेके जाएगा। BTC भी हमारे यहाँ इंटीग्रेट हो गया है। क्योंकि आज रात में हम लाइव करेंगे तो आफ्टर 48 आवर्स मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो भी डिपॉजिट करने हैं आप लोग आफ्टर 48 आवर्स करिए, क्योंकि कुछ लोग के पुराने डिपॉजिट जो फंसे हुए हैं, विड्रॉल फंसे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट 48 आवर्स में
करेंगे, और 48 आवर्स मीन संडे को एक्सक्लूड करके, मंडे, ठीक है, संडे को हम वर्क टीम को काम नहीं करना है, मीन्स लीव पर होगी। बाकी और मैं आप लोग को पॉइंट देता हूं किन किन पॉइंट्स को हमने और इंटीग्रेट किया हुआ है। हाँ, विड्रॉल लिमिट जो भी हमारे यहाँ आपको क्रिप्टो की विड्रॉल की लिमिट और आईएनआर विड्रॉल लिमिट अलग अलग मिलती थी, जैसे कि आईएनआर की विड्रॉल लिमिट आपकी अलग थी, क्रिप्टो की विड्रॉल लिमिट अलग थी, हमने उन दोनों को एक्यूमुलेट कर दिया है, और वो भी हम एक साथ कर रहे हैं। मींस आप एक दिन में इनिशियली अभी 4 लाख रुपए तक का विड्रॉ कर सकते हो, चाहे वो आईएनआर करो चाहे वो क्रिप्टो करो। हर एक इंटरनल ट्रांजेक्शन का वो आपको अलग होगा, मींस कि पर्टिकुलर बीएनबी आप एक बार में इतना कर सकते हो, या पर्टिकुलर इथीरियम एक बार में इतना कर सकते हो, या आईएनआर एक बार में इतना कर सकते हो, बट एक्यूमुलेटेड आप पूरा कर पाओगे, क्या बोलते हैं, 4 लाख रुपए तक की लिमिट का भी इनिशियली। पोस्ट, अच्छा एक पॉइंट हमारा रह गया था, पोस्ट के अंदर अभी हमारे यहाँ जो कमेंट होते थे, वो कमेंट अभी नॉर्मल सिंगल कमेंट थे, उसको हमने मल्टी थ्रेड कर दिया है कि कमेंट के ऊपर आप रिप्लाई करके रिप्लाई कर सकते हो। वो बहुत टाइम टेकिंग था, उसको हमने किया है। उसके अलावा हमने एक चीज और किया है कि शेयरिंग अभी हमारे यहाँ इन ऐप शेयरिंग नहीं थी, इन ऐप शेयरिंग भी हमने करा दिया है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर का एक मॉड्यूल हमने बिल्कुल इंटीग्रेट कर दिया है, वो हम आप लोग को कल इसके बारे में पूरा बताएंगे, जहां पे आप एज अ इन्फ्लुएंसर यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हो अगर आप कहीं के इन्फ्लुएंसर हो। और क्योंकि अभी हमारे पास वॉल्यूम नहीं है लोगों का, तो जैसे ही वॉल्यूम आता है तो दैट विल जनरेट द बिजनेस, और बिजनेस लोगों के लिए क्रिएट करेगा। बिजनेस क्रिएट करने का मतलब है कि आप यहाँ पे आके काम भी कर सकते हो, अपने लिए काम ढूंढ सकते हो, और ये कि भी इन्फ्लुएंसर्स के लिए आगे चल के हम और अदर आप बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पे इसको खड़ा कर सकते हैं, जहां पे आप कोई भी काम आप यहाँ पे आके ढूंढ सकते हो। इट कैन बी अ जॉब सर्च प्लेटफॉर्म टू, जिसमें डायरेक्टली जिसको जॉब सीकर और जॉब हायरर दोनों एक दूसरे को वहां पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, और विदाउट मतलब जिसमें आप जो सीकर है और जो दोनों का जो फंड्स है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा। और उसके लिए हमने एस्क्रो अकाउंट डाला हुआ है, जैसे ही कोई ये मैं खैर मैं इसको आप लोग को कल मैं इसको करूंगा। इनिशियली हमने जितने भी प्रोफाइल्स हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग जैनर डाले हुए हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करना चाहते हैं, एनीवन कैन वेरीफाई देयर प्रोफाइल, बट यू हैव टू, मतलब आपके पास एटलीस्ट 100 फॉलोवर्स होने चाहिए। जैसे ही आपके पास 100 फॉलोवर्स हो जाते हैं, आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका सिंपल सा सीधा सा फंडा है कि आपको केवाईसी अगर आपने की हुई है, देन वी विल वेरीफाई योर प्रोफाइल। प्रोफाइल बूस्टिंग का भी एक ऑप्शन है, बट उसके अंदर थोड़ा सा जैसे ही वो वॉल्यूम आएगा तभी वो अच्छे ढंग से आगे काम करेगा। सो इसको भी हम आप लोग को आगे बताएंगे, कल इसके बारे में आपको अनाउंस करेंगे। किस ये बेसिकली जैसे जैसे मार्केटिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे नए लोग आएंगे, उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगे। एक अभी हम वर्जन है मल्टी चेन का, जिसको भी हमने लाइव नहीं किया है। सेकंड पार्ट जो भी मैंने कुछ टाइम पहले बताया, उसका जो सेकंड पार्ट है वो लाइव होगा, आई थिंक मैं कह सकता हूँ 8 जून के अराउंड। उसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे बाइनेंस के ऊपर आप बीएनबी सेलेक्ट करते हो तो वो डायरेक्ट, या मैं आपको और एग्जांपल दूं, यूएसडीटी सेलेक्ट करते हो तो आप, अभी प्रॉब्लम हमारे एंड पे क्या हो रही है कि हमारे यहाँ ERC20 टोकन ट्रेड होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो टीआरसी लेके आ जाते हैं या मैटिक लेके आ जाते हैं कुछ, तो अलग अलग उस पे होने से प्रॉब्लम होती है। तो हमने क्या किया, सबको एक जगह पे कंबाइन करके मल्टी चेन बना दिया है कि अगर आपको लेट से आपको यूएसडीटी लेके आना, तो किसी भी चेन का जो भी हमारे यहाँ लिस्टेड नेटवर्क्स होंगे वहां पे आपको डायरेक्टली नेटवर्क सेलेक्ट करना है और आपको वहां पे डिपॉजिट कर देना है, जिसका एक मेन पर्पस था। नोड्स हमारे पास नहीं थे खुद के, हमने उनको खुद के नोड्स लगा दिए। सो अब हम उसको लगभग 8 जून तक उसको हम पूरी तरह लाइव कर देंगे, बन चुका है, टेस्टिंग पर है। उसका फायदा ये होगा कि आप कोई भी नेटवर्क का टोकन लेके आ सकते हो और आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, किसी भी नेटवर्क का टोकन आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। अभी हम विड्रॉल जितनी पहले विड्रॉल चल रहे थे मंडे से वही स्टार्ट करेंगे। बीएनबी, ट्रॉन, इथीरियम एंड सॉरी ट्रॉन में प्रॉब्लम आ सकती है, बीएनबी, इथीरियम एंड बीटीसी, बट आने वाले टाइम में जो भी हम टोकन लिस्ट करेंगे उनमें से 90% के विड्रॉल हमेशा चल रहे होंगे, और वो भी 8 जून। मैं उसकी डेट
मैक्सिमम अब 8 जून अगर बोल रहा हूँ तो इसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। मैं 8 जून की दिन देख लेता हूँ, थर्सडे, ठीक है। 9 जून से आपका सबके विड्रॉल मैक्सिमम स्टार्ट हो जाएंगे सारे। ये हमारे एप्लीकेशन का अपडेट था। इसके अलावा एप्लीकेशन में ही हमने एक स्टेटमेंट सेक्शन क्रिप्टो सेक्शन पे ऐड किया है, वो माइग्रेशन के, जिन लोगों को माइग्रेशन का इशू है, माइग्रेशन का प्रॉब्लम है। माइग्रेशन में प्रॉब्लम क्या है, मैं एप्लीकेशन का बता रहा हूँ। एप्लीकेशन में माइग्रेशन में लोगों को इशू ये आ रहा था कि उनको कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, या उनको अपने 12 दिसंबर के जो फंड्स थे उनको वो नहीं कंफर्म हो पा रहे थे बेसिकली। सो हमने उनकी उस दिन की कैलकुलेशन डाल दी है। आप उसको अपने पास अपने एप्लीकेशन के ऊपर अपने ट्रांजैक्शन के थ्रू चेक कर सकते हो कि आप कितना लेके आए थे, आपने इतने ट्रांजैक्शन किए, आपके पास कितने टोकन बन रहे हैं, उससे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने बीच में माइग्रेशन का पहले अलग रेशियो किया था, दैट्स वाई वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया। उसकी वजह से हमने भी बहुत डिले हुआ, हमें भी, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रहा था। उसको हमने स्टेटमेंट सेक्शन पे डाल दिया है, और स्टेटमेंट सेक्शन पे डालने की वजह से आपको सारा वहां पे कैलकुलेशन मिल जाएगा। इवन तरल गोल्ड का भी मिल जाएगा। अगर आपने प्लान टर्मिनेट किया था, अगर आपने प्लान को कंटिन्यू किया था, आपने अपने प्लान को फुल पेमेंट किया था, कंटिन्यू किया था, तो आपको हमने कन्वर्ट कर दिया है। उसके अलावा जिन लोगों के प्लान की डेट कंप्लीट हो चुकी है, तो उनके लिए, क्योंकि वो हमने डायरेक्टली कंप्लीट, उसके लिए हम कल एक अनाउंस कर देंगे कि उसको किस तरीके से आप लोग टर्मिनेट करके आप अपने जो आपने पेमेंट किया उसके अगेंस्ट टोकन लेके जा सकते हो। सो अभी फिलहाल के लिए एक तो ये चीज हो गई। सेकंड आते हैं डिसेंट्रलाइज वालों के लिए। डिसेंट्रलाइज की लिस्ट अभी 3:30 बज रहा है, 6 बल्कि 8 बजे तक मैं 8 बजे तक डिसेंट्रलाइज की लिस्ट डाल देंगे। इसमें हमने तरल, जिसमें बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं गलत, किसी ने वॉलेट एड्रेस जगह डाल दिया है, तरल लिख दिया है नाम, किसी ने अपना ईमेल आईडी लिख दिया। तो जितने लोग की हमारे पास रिक्वेस्ट आई, हमने उनको चेक करके वेरीफाई किया। जिनमें से ग्लिच वाले जो जब हुआ था तरल का 22/23 की रात में, उसको भी हमने मैनेज करके वॉलेट एड्रेसेस में डाल दिया है। अपने पुराने होल्डिंग्स चेक कर सकते हैं, और वो आप देख सकते हैं आरमार्स और एसटीएल का भी हमने कर दिया है। आरमार्स में हालांकि कुछ लोगों का भी इशू हो सकता है, 4 से 5 लोगों का, तो जिनका होगा तो ठीक है। जो आपके अगर इश्यूज बच रहे हैं देन आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, हम उनको रिजॉल्व करते रहेंगे। बट अब वो उसकी वजह से हम आगे प्रोजेक्ट को रोकेंगे नहीं, आगे काम बढ़ाना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ये माइग्रेशन से रिलेटेड कंप्लीट हो चुका है। फिर आता है रिवॉर्ड से रिलेटेड 10% बीएनबी 2.25x एंड द नेक्स्ट रिवॉर्ड इज डिविडेंड। इसके लिए हम 31st के बाद हम स्टार्ट करेंगे। 31st के बाद मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, 31st के बाद इस रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। 31st तक इसका कोई भी अभी हम इस पर काम नहीं करेंगे, 31st के बाद स्टार्ट करेंगे। फिर आता है रिलीज ऑफ द टोकन्स। गाइज वी वांट टू रिलीज ऑल ऑफ द टोकन एट अ टाइम, बट क्योंकि उसका असर ये ना पड़े कि लोगों का टोकन मतलब प्राइस बिल्कुल नीचे गिर जाए, और लोगों के इन्वेस्टमेंट का हमें भी ख्याल है। सो अभी हम इनिशियली केवल 10% रिलीज करेंगे। इन 10% में नोट कर लीजिए कि आपका कोई भी रिवॉर्ड इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिला है तो वो अभी कंप्लीटली लॉक रहेगा फर्स्ट टाइम पे। 31st को 10% हम रिलीज करेंगे। 10% रिलीज करने के बाद डिसेंट्रलाइज वालों को हम एयर ड्रॉप करेंगे, और जो सेंट्रलाइज वाले लोग हैं वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाए। 10% जो अभी आपको 100% ओपन दिख रहा है, वो 100 में से 90% आपका वहां पे लॉक में चला जाएगा, 10% आपको इनिशियली हो जाएगा। बाकी रही बात आगे कब रिलीज करेंगे, हम बेसिकली 31st की नाइट में 9:30 के अराउंड आपको रिलीज करेंगे। उसके बाद हम एटलीस्ट 72 आवर्स मॉनिटर करेंगे प्राइस को, क्योंकि अगर प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है देन वी विल बाय बैक ऑफ 150 बीएनबी वर्थ तरल कॉइन। देन उसके बाद जैसे कि प्राइस को मैनेज कर सके, इवन केवल 150 नहीं, हम उसके ऊपर भी देख सकते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स, क्योंकि जितनी लिक्विडिटी मार्केट से हमको प्रोवाइड हुई हम उसी तक तो जा सकते हैं। सो एक तो ये चीज है। एक हाँ, मैं मेन पॉइंट ये बोल देता हूं, जो ये 10% इसमें हम रिलीज कर रहे हैं, इन 10% में तरल गोल्ड नहीं होगा। तरल गोल्ड का भी कोई टोकन अभी फर्स्ट टाइम पे रिलीज नहीं हो रहा है 100%। हाँ, सेकंड उसका हम एक अलग रिलीज पहले, क्योंकि हम एक साथ करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी हो सकती है जो सबके लिए पैनिक क्रिएट कर सकती है। हालांकि पैनिक की कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम हर एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते हुए, हर एक पॉइंट को देखते हुए हम ये काम करने जा रहे हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेक्स्ट रिलीज कब करेंगे। तो नेक्स्ट रिलीज के लिए हम 31st को रिलीज करने के बाद हम 3 से 4 तारीख को आगे हम एक देख लेते हैं किसमें, लेकिन हम ये इस बात का हम एडमेंट है कि अगले 3 महीने के अंदर आप लोग का 100% टोकन रिलीज होगा। नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर 100% टोकन आप लोग के पास होंगे।
अब आता है सेकंड चीज कि ब्लॉकचेन पे हमने ब्लॉकचेन का रिलीजिंग थोड़ा सा डिले किया है। एक बार इसको करने के बाद, क्योंकि हमने एयर ड्रॉप लॉन्च कर रहे हैं, हमारा वॉलेट रेडी है, जैसे ही 2 से 3 दिन ये मॉनिटरिंग फेज हमारे चला जाता है 31 के बाद, देन हमने जो 100,000 टोकन के बदले 10,000 टोकन का हमने स्टेकिंग पे रिवॉर्ड के लिए बात की थी, हम उसको रिलीज करेंगे। देन उसके बाद हम रिलीज करेंगे एयर ड्रॉप। उस एयर ड्रॉप में अलग अलग कंडीशंस हैं, कुछ BSC नेटवर्क से रिलेटेड है, कुछ हमारे टेस्टनेट से रिलेटेड है, एप्लीकेशन से रिलेटेड है। उसके ऊपर हम बहुत सारी चीजों को आपको सिनारियो जल्दी क्लियर करेंगे। बट राइट नाउ दिस इज द, ये इतना बहुत ज्यादा चीजों में नहीं आपको अनाउंस कर रहे हैं जिससे आप भी बोलो कि हमने किया। मैं मानता हूं कई जगह मेरे से भी गलतियां हुई हैं कि हम बहुत सारी अनाउंसमेंट करने के चक्कर में या बहुत सारे जो काम कर रहे हैं उन सबको एक साथ आपके बताने के चक्कर में शायद आप लोग मेरी वजह से कई बार बिटरेड सा फील किए हो। बट लेकिन आई विल, ये मेरा वादा है कि आगे आप लोग को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही आप लोग के सामने, मतलब ऑन टाइम कर पा रहे हैं वही आप लोग के सामने रख रहे हैं। बाकी एप्लीकेशन से रिलेटेड और कई सारी चीजें हैं। अब एक मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में हम बात करने जा रहे हैं। जो मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव ये है कि हम जून के फर्स्ट वीक से मार्केटिंग का हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए अलग अलग चैनल्स होते हैं, मैं उसके लिए ट्राई करूंगा कि जल्दी आप लोग को मैं डेमो दे सकूं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बट लेकिन हर एक चीज को ओपन करना, आई थिंक ये दिस इज नॉट गुड। सो कोई जरूरी नहीं कि हम आपको डेमो दे सके, बट जून के फर्स्ट वीक से आप लोग को मार्केटिंग और लिस्टिंग आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली मैं अभी कुछ एक्सचेंज के नाम आप लोग के सामने 3 या 4 तारीख को अनाउंस कर दूंगा, उनमें से एक एक एक्सचेंज में हम लिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। टोरल्टी में फर्स्ट वीक में ही लिस्ट हो जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में। देन उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे उधर अदर एक्सचेंजेस पे। साथ में ही ब्लॉकचेन को लाइव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ब्लॉकचेन लाइव होगी देन उसका फायदा ये होगा कि उसमें ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे। और ट्राई ये करेंगे कि हम इसीलिए हम एक साथ रिलीज नहीं कर रहे हैं, हम ट्राई ये करेंगे जो आपको ट्वाइन रिलीज करे वो अपने नेटिव चेन पे रिलीज करें, जिससे कि नेटिव चेन पे आपको ट्रांजैक्शन काउंट बढ़े और जिससे नेटिव बर्निंग मैकेनिज्म आगे हम लेके आ रहे हैं, जो बर्न मैकेनिज्म है हमारा, वो उसका फायदा होकर प्राइस को पंप मिल सके। तो फिलहाल के लिए अभी इतनी चीजें हैं। अगर अभी आप लोग को लगता है कि किसी और चीज पे मुझे भी बात करनी चाहिए तो आप लोग ग्रुप पे लिख सकते हो, मैं उनका आंसर करूंगा। टोरल्टी टोकन विड्रॉल कब से होगा सर? 31 को 9:30 के बाद से आप विड्रॉल कर सकते होंगे, लेकिन 10% इन, मैंने ऑलरेडी बोला 10%, 100% नहीं कर पाएंगे। ऑडिट मेरा आज ऑडिट हो चुका है, लाइव होगा, ऑडिट दिख जाएगा। प्रसाद जी मार्केटिंग किस तरीके से होगी मैं आपको ऐसे कैसे बता दूं? मैं हर चीज अभी बता दूंगा, मैं क्या जानूं कि आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट के ओनर हो। जगत जी मिलना चाहिए और उसका भी रिलीज हो सकता है, हम 2 तारीख को रिलीज करें। हर सीट एक साथ नहीं कर सकते ना, ओपन सप्लाई में था, ओपन सप्लाई में ही है। नहीं विष्णु जी अभी कोई इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वो जून जब अभी आना नहीं, इस बारे में बात नहीं करेंगे। स्टेकिंग का रिवॉर्ड, अभी स्टेकिंग का हमने कुछ ऑप्शन लाइव ही नहीं किया है, तो अभी हम क्यों बताते हैं? हाँ एप्लीकेशन में अगर आप कुछ बाय वगैरह करते हो तो बिल्कुल, हम लॉक की फंक्शनैलिटी खत्म कर दी हमने, केवल जो लॉक की फंक्शनैलिटी है इनमें रहेगी। बाकी हमारे हम स्टेक पूरा फंक्शनैलिटी लेके आएंगे कि आप ही स्टेक करो, आप ही अनस्टेक करो, फ्लेक्सिबल हो जो भी है, लॉक फंक्शनैलिटी हम खत्म कर रहे हैं। एके जी मैनुअल विड्रॉल दुनिया में किसी ब्रह्मांड में किसी एक्सचेंज के पास अवेलेबल नहीं, जिसके पास अवेलेबल हो जरा मेरे को वो तरीका बता दीजिएगा। अगर कोल्ड वॉलेट के थ्रू हम कर रहे हैं तो उसके लिए अप्रूवल यहां से लगेगा, कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। हाँ बट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, टाइम टेकिंग बढ़ जाएगी, मतलब जो ज्यादा लगता है वो नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक हो चुका है इस बात पे कि 15 मिनट के बाद ही जो एडमिन जो भी इसको देख रहा है उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 15 मिनट हो गए इस विड्रॉल को लगे हुए, प्लीज फॉरवर्ड दिस। नहीं बीएनबी मैं क्यों बाय करके दे दूं भाई, आप बाय कीजिए। यस आईएनआर डिपॉजिट के लिए हम खुद भी प्रयास कर रहे हैं। पहले यह था कि मई के सेकेंड वीक तक हमको मिल रहा था, बट लेकिन अभी मिला है, उसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, उस पर काम कर रही है टीम। इधर इसको रिलीज के बाद उस पर काम करेगी, देन आई थिंक जून में हम उसको लाइव कर पाएंगे। दीपक जी जब सप्लाई रिलीज होगी आप एक बार देख लीजिएगा, हम आपको सब कुछ अनाउंस करेंगे।
दीपचंद जी डिपॉजिट कर सकते हैं। आकाश जी अभी तुरंत रिलीज नहीं होगा, 31 को रिलीज नहीं होगा, सेकेंड या थर्ड में रिलीज होगा, उसको हम कल वो कर देंगे। अरशद जी जो ग्लिच टाइम बाय किया उसको हमने बता चुके हैं, जिस टाइम आपने ग्लिच पे बाय किया, जितने टोकन आपने बाय किए हैं उनको हमने उसका प्राइस निकाला है, किस प्राइस पे आपने बाय किए हैं और क्या प्राइस था ग्लिच के पहले। तो जो ग्लिच के पहले प्राइस था, उस जितना पैसा आपने डाला उसके अगेंस्ट जितने टोकन बन रहे हैं प्लस 12.5% एक्स्ट्रा टोकन आपको दे रहे हैं। डिसेंट्रलाइज लिस्ट बता चुका हूं रेबल में। नहीं राकेश जी 31 के बाद डिपॉजिट कीजिएगा जी। बीएनबी विड्रॉल मंडे से कर सकते हैं विशाल जी। दिव्यांशु जी जितना आपका ओपन होगा तरल गोल्ड हटा के, जितना आपके पास ओपन होगा पहले 10% वो रिलीज करेंगे, देन सेकंड को हम जो तरल गोल्ड सेकंड या थर्ड में वो डेट अनाउंस कर देंगे, जिससे जो जिन्होंने तरल गोल्ड में जितने टोकन गए उसके 10% फिर सेकंड या थर्ड में करेंगे। ठीक है, एक साथ नहीं करेंगे। इरफान जी कुछ नहीं करना होगा, आपके जो पुराने टोकन ट्रस्ट वॉलेट में या कहीं भी थे आप उनकी हम शाम को 8 बजे तक लिस्ट जारी कर देंगे। आप वहां पे पूरा देख लेना कि आपके पास कितने टोकन थे, उन टोकन के अगेंस्ट आपके कितने टोकन बन रहे हैं एज पर द माइग्रेशन रेशियो, और उसमें से 10% 31 को रिलीज होंगे। रेस्ट का जो रिलीजिंग प्रोसीजर है वो आपको 3 या 4 तारीख को बता दिया जाएगा। आपका मैटिक कॉइन इसलिए डिपॉजिट नहीं हुआ है एचएन पांडे जी, क्योंकि जो आपने मैटिक कॉइन डिपॉजिट किया था वो आपने मैटिक चेन पे डिपॉजिट किया था। हमने मैटिक चेन को कभी भी आपको ये नहीं बोला कि मैटिक चेन लाइव हो गई, आपने मैटिक ब्लॉकचेन के ऊपर के टोकन को आपने लाइव कीजिए। आपने अगर ERC20 या BEP20 किया होता तो अब तक हो गया होता। हमने मैटिक चेन को अभी इंटीग्रेट किया है, लाइव हम आज रात के बाद करेंगे, देन आपका इशू आज रात के बाद मींस मंडे तक रिजॉल्व होगा एचएन पांडे जी। मेरे को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो सर। निरंजन जी मैं किसी को प्रायोरिटी नहीं दे सकता, मतलब प्रायोरिटी क्या, आप अपना क्वेश्चन पूछिए क्या है, मैं प्रायोरिटी किसको क्यों दूंगा। नहीं शेख जी तरल गोल्ड प्लान नहीं मिलेगा, उसके लिए हम तरल गोल्ड प्लान अगर किसी को लेना होगा हम अभी लाइव करेंगे, देन यू कैन परचेज दैट कॉइन। क्योंकि ये एक उस वक्त हमने लाइव किया, उसके बाद कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने उसके बाद विड्रॉ भी किया, कई सारे लोगों ने छोड़ो उस पर नहीं जाते हैं हम आगे, इसीलिए हमने किसी से पैसे अपनी जेब में आपके उस वॉलेट से डिडक्ट नहीं किए थे। विठल जी ईमेल का क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, जब मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट सेक्शन हमने उसके अंदर ऐड कर, तब भी आपको ईमेल चाहिए, क्यों चाहिए ईमेल आपको, या आप सुन नहीं रहे हो या आप केवल अपने उसमें लगे हुए हो। हमने स्टेटमेंट सेक्शन उसके अंदर ही ऐड कर दिया, उसकी मैंने फोटो भी डाली हुई है, इस तरीके से आपके पास आएगा। गंगी शेट्टी जी सबका हो चुका है माइग्रेशन, पुराना आप क्यों देख रहे हो, पुराना आज रात के बाद गायब हो जाएगा, नए जो टोकन मिले उनको देखो। राजेश जी इंटरेस्ट का हम बताएंगे किस तरीके से इंटरेस्ट मिलना है, अभी इंटरेस्ट अभी कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा आ रहा था। नहीं सर बार बार नहीं, बार बार आप कुछ ऑन नहीं हो सकता, जो आप लोगों ने बटन दबाई वही उसको हमने फॉरवर्ड किया है। रिवोल्यूशन मिलेंगे आदित्य ग्रेवाल जी। ऐसा किस कहां पांडे जी किसने बोला कि हर तीसरे महीने का जमा करनी है, हर महीने जमा करनी है। आपने कंटिन्यू बटन दबाया होता तो ऐसे नहीं, फहीमुद्दीन जी अगर आपने दबाया तो इशू भेजिएगा, आपने जिसने कंटिन्यू बटन दबाया उसका कंटिन्यू ही हुआ है। तरल गोल्ड में तरल की EMI जून में फर्स्ट वीक ऑफ जून, बल्कि हम ट्राई करेंगे 31 के बाद ही हम स्टार्ट करते कि आप EMI पे कर सकते हो। शेख जी पहले शीट तो देखना आप। मेरे क्या चीज गलती से रिफंड डिपॉजिट हो गया तो रिफंड कीजिए, जनवरी 24 से आज तक हो गया, क्या आपने डिपॉजिट किया। निरंजन जी मुझे नहीं पता आपने क्या डिपॉजिट किया, बताइए तो पूरा इशू डालिए।
राज जी बता चुका हूं, जून के फर्स्ट वीक ट्रेडिंग का। बिल्कुल सब्यसाची जी कर सकते हैं। एसटीएल का प्लान कंटिन्यू था, तो एसटीएल का प्लान कन्वर्ट हो गया ना तरल में। एसटीएल खत्म हो चुका है, प्रोजेक्ट हमारे एंड से खत्म है, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। निरंजन जी, आप यहाँ पे ये कर रहे हो, टिकट नंबर कर रहे हो, आप विदाउट रिक्वेस्ट पैसे कैसे मांग सकते हो? अगर आपने पैसे डिपॉजिट किए तो रिक्वेस्ट तो जनरेट कीजिए। हमें क्या पता कि आप किसने पैसे डिपॉजिट किए? आप टिकट नंबर मत दीजिए। आपने पैसे का डिपॉजिट किए तो डिपॉजिट की रिक्वेस्ट तो जनरेट कीजिए आप, फेयर सेक्शन के अंदर जाकर के आईना डिपॉजिट में। ऐसे कैसे थोड़ी ना कि आप भेज रहोगे हम उसको कर देंगे। जितेंद्र सिंह जी, ऑडिट का हो चुका, मैं एक नहीं 1 लाख बार बोल दूं, 50 लाख बार बोल दूं, अपडेट आ चुका, अपडेट आने के बाद चेक करिएगा। एक एक को मैं बार बार आंसर नहीं दे सकता, एक आंसर दे चुका हूं। हाँ जी। दो तरह गोल्ड प्लान टर्मिनेट किए बाय पेइंग, सिर्फ एक का पैसा वापस आया बीएनबी फ्रॉम सेकंड का रेस्ट अमाउंट। सर क्या ऐसे भट्ट जी, आपका सेकंड का क्या था मुझे ऐसे नहीं पता। आपने जो भी जिस भी प्लान का आपने टर्मिनेट किया होगा, आपका उसी का टोकन वापस आया होगा। अगर नहीं आया है देन प्लीज क्लियरली मेंशन योर इशू ऑन हेल्प एंड सपोर्ट। बाय द वे, आप एक बार चेक करिएगा, आज रात जब अपडेट आ जाएगा तो हो सकता है उसके बाद आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। मोहम्मद इकबाल जी, मैं बता चुका हूं 90% कब रिलीज होगा, आप किस तरीके से क्वेश्चन नहीं होंगे। तरल गोल्ड का कुछ नहीं मिलना, ऐसे ऐसे नहीं। पहले प्रोसीजर अलग था माइग्रेशन का, अनिरुद्ध जी सब लोग समझिए। पहले हम माइग्रेशन 1:3 1:2 के बेस में कर रहे थे। हमने अब माइग्रेशन किया है तरल को 4.5 से, आरमार्स को 4 से, एसटीएल को 1 लाख से, और उसी बेस पे हुआ है। हाँ जी अनिरुद्ध जी, बिल्कुल वो 4 तरल आरमार्स का बाई 4 से हुआ है। आईएनआर विड्रॉ क्यों नहीं हुआ? 2 दिन पहले का है सर। अगर हमारे आईएनआर अगर आपका रुका हुआ है तो दो केस हो सकते हैं। कल रात से तो किसी का विड्रॉ गया नहीं है, तो मे बी हो सकता है कि आपका बैंक की तरफ से इशू, आपका बैंक का कई बार बैंक की तरफ से भी डाउन होता है, तो कई बार इशू उधर से भी होता है। हमारे एंड से हम कोई भी आईएनआर नहीं रोकते हैं। एसटीएल प्लान का हमेशा ऑप्शन बटन था सर, एसटीएल आरमार तरल सबका था। सब रिवॉर्ड के लिए बता चुके हैं 31 के बाद, अभी ऐसे कुछ नहीं। और ये यहाँ पे स्पैम करना बंद कीजिए, ये बिल्कुल किस तरीके से स्पैम नहीं करना है। हाँ जी कंफर्म है, बार बार घनश्याम जी, बार बार इस तरीके से नहीं। जो चीज बोली है वो सारी सारी चीजें होंगी। और कोई क्वेश्चन? फहीमुद्दीन जी, तो फिर अपना इशू उस पर डाल दीजिए ना, मुझे नहीं पता आपका क्या इशू है, आप उस पर डालिए ना सर। हाँ विष्णु जी, 3 महीने में 100% रिलीज हो जाएगा। हाँ हेल्थ अभी सही है के भाई, थैंक यू। शंकर जी, मार्केट सिचुएशन देखो बॉस, अभी जो मार्केट में ये यूएस का डेट सेलिंग का इशू है, वो मार्केट में थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है, बट दिस इज द पॉजिटिव साइन फॉर द बिटकॉइन। और क्योंकि बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा तो उसका इंपैक्ट बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स में भी पड़ेगा, तो मार्केट सिनारियो आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है, बट दिस 1 वीक इज वेरी क्रूशियल, 1 और 2 वीक। थैंक यू निरंजन जी। अजीत जी मैं बता चुका हूं, मैंने भी बार बार इस तरह से रिपीट नहीं करूंगा। लास्ट टाइम आपने मेरे 1.5 लाख टोकन कम कर दिए पांडे जी, मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आपको अपने जो टोकन है आपको उनकी क्वांटिटी नहीं पता है। मैंने किसी के कम नहीं किया, मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखता हूं, ना आप मेरी दुश्मनी रखते, ना मैं आपसे दुश्मनी रखता हूं। बट आपको फिर भी नहीं है, तो आपको जब आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगा उसके बाद बताइएगा नहीं मेरे इतने टोकन थे, आपने गलत दिया है। ये आप इस तरीके से नहीं करिए प्लीज।
मैं सरिता जी, मैं इस तरीके से बातें नहीं करता, मैं पहले एक्टिव करूंगा फिर उसके बाद देखते हैं। सर एक्सचेंज वालों का टोकन विड्रॉल कितनी देर में मिल जाएगा? इंस्टेंट मिल जाएगा 30 मिनट्स के अंदर। थैंक यू दीपचंद जी। सर वैसे डिनर नहीं, लंच का टाइम है। अच्छा आप गुड़गांव में है शायद, आई थिंक। विष्णु जी ईएमआई भरी है ना फिर? हाँ जी इकबाल जी, आ जाएगा, स्टेक करने का ऑप्शन आ जाएगा, बट जब हम बताएं तभी करना है। हाँ जी एमके जी कर सकते हैं, बिल्कुल। कल इसके बारे में बात करेंगे, तरल मित्र के बारे में राकेश जी, कल क्लियर करेंगे। पहले घनश्याम जी परेशान मत होइए, बाकी चीजों को एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। दीपावली कंटिन्यू है सर, बिल्कुल कंटिन्यू है। हाँ फ्यूचर ट्रेड का है हमारे पास, फ्यूचर ट्रेड हम अभी नहीं, लेकिन हाँ आई थिंक हम अगस्त के बाद हम फ्यूचर ट्रेड को लेके आएंगे आईएनआर पेयर में। अभी उसके पहले हम यूएसडीटी पेयर, तरल पेयर में भी हम एक्टिवेट करने वाले हैं ऑर्डर बुक पे। आई थिंक दिस विल बी डन बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जून और जुलाई फर्स्ट वीक, जिसमें हमारे एप्लीकेशन पे आईएनआर के साथ साथ तरल का पेयर और यूएसडीटी का पेयर भी आपको ट्रेडिंग के लिए मिलेगा। हाँ जी रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छे से हो रही है। प्रशांत जी रिवॉर्ड जितने भी थे ना, हमने उनको उसके अंदर डाल दिया है, बिल्कुल डाल, और 100% डाल दिया है। उसके बाद भी अगर कोई आपका इशू है तो सर हेल्प एंड सपोर्ट पे डालिए, बिल्कुल आपको रिजॉल्व किया जाएगा। मंडे से आपको हेल्प एंड सपोर्ट बिल्कुल एक अलग वे में मिलेगा, एप्लीकेशन पे अलग तरीके से बिल्कुल उसका आंसर किया जाएगा। हेल्थ अच्छी है भाई, तभी तो मैं इधर आया था। नहीं हनीफ जी, बेसिकली एफसीओ वाले राउंड में हमने, आपने जो फंड डाला था हमने आपको उसमें इंटरेस्ट के साथ आपको वापस किया है। सो गाइस उस पर हम अभी आप लोग को नहीं, हाँ लेकिन जो आपका रिवॉर्ड है, जो भी हमने अभी सिल्वर कॉइन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने थे, मैं अभी गुड़गांव में हूँ। आई थिंक अगले संडे तक तो यहाँ पे हुई, मंडे को जब कानपुर जाऊंगा उसके बाद आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टार्ट करेंगे। यस ऑर्डर बुक पे, इसीलिए तरल मित्र जो हम बना रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें कल हम डिटेल करेंगे। असलम जी मेटामास्क पे रखना, टोकन्स रखना, फिलहाल अभी मैं जितनी चीजें देख रहा हूँ ना मार्केट में, जो चीजें चल रही हैं कि मुझे तो लग रहा है कि मेटामास्क, अभी तक तो मुझे ये लगता था कि मेटामास्क इज मोस्ट सिक्योर हॉट वॉलेट। मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुई, बट मेरे को लगा कि नहीं हो सकता है कि किस तरीके से, बट लेकिन जिस तरीके से आईपी रख, अगर वो आईपी रख रहे हैं तो इसका मतलब प्राइवेट कीज भी कहीं रख रहे हैं। सो दिस इज वेरी डेंजरस थिंग कैन बी। सो पता नहीं, जल्दी हम आपको अपना वॉलेट दे रहे हैं, प्योर 100% योर कीज, योर वॉलेट, योर एसेट। आप विड्रॉ करके सेल कर सकते हो श्रीजीत जी। आफ्टर 1 जून नॉट, और फुल्ली रिलीज नहीं होगा सर यूएसडीटी दिवाली रिवॉर्ड। अगर आपने फुल पेमेंट कर दिया है संजय जी, तो वो हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसको किस तरीके से रिलीज करना है। पारासर जी मैं आंसर दे चुका हूं। आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन अभी जी, विड्रॉल लिमिट हम आगे, मतलब इसको एक दिन में अभी हम देख रहे हैं कि हम 10 लाख रुपए तक का अभी आगे लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमारा प्लेटफॉर्म बढ़ेगा हम विड्रॉल लिमिट और बढ़ाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो गाइज अभी फिलहाल आई थिंक बहुत मैक्सिमम हमने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे उठाए हैं, क्वेश्चंस उठाए हैं, उनके आंसर दिए। तो अभी सबसे पहला है 8 बजे तक हम लिस्ट जारी कर रहे हैं। उसके बाद अपडेट के लिए 8 बजे से हम इंटरनल टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसलिए रख दिया था कि 8 बजे के बाद 3-4 घंटे लग सकते हैं। सो जितने लोगों को हमने कल एक हमने डाला था कि आप लोग क्या बोलते हैं टेस्टिंग के लिए, तो सनादीप के पास अगर आप लोगों ने भेज दिया डिटेल तो हम उन लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे, सो दैट हम एक प्रॉपर लाइव जाने से पहले टेस्टिंग कर सकें, सो दैट एक प्रॉपर एक कम्युनिटी इंगेजमेंट भी हो सके। एप्लीकेशन की सारी फंक्शनैलिटीज हम 31 तक एक एक करके लाइव करेंगे, तो अगर आप उसके पहले यूज करो तो प्लीज जान लेना हमने लाइव किया है कि नहीं किया है। ठीक है गाइस, तो फिलहाल के लिए भी इतना ही, मिलते हैं फिर, बाय बाय। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, इसी वक्त 3 बजे ही एएमए करेंगे कल भी। तो गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड नाउ एक वादे के साथ, नाउ देर विल नो, कोई भी डिले नहीं होगा, बट थोड़े से हमको
अलग तरीके से भी काम करना होगा, सो दैट अब मैं क्वेश्चन इस तरीके से लूंगा, एएमए इस तरीके से करूंगा, ताकि एएमए अच्छे ढंग से जाए और जल्दी हम अपने एप्लीकेशन के ऊपर एएमए करेंगे। तो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। डन सर। तो गुड